हेलो दोस्तों। कल अपन ने ह्यूमन स्केलेटन के बारे में समझा था और उसमें स्पेशली मैंने जो है ना स्कल की बोन की चर्चा की थी। उसमें स्कल में कितनी बोन होती है ये मैंने बताया। स्कल में जो टोटल अपन ने बोन देखी थी 28 बोन, सभी की मैंने लोकेशन बताई थी, सभी के जो है नाम बताए थे स्कल में। अब ये जो स्कल है, स्कल के अंदर बोन्स के अलावा कुछ और भी स्पेशल फीचर्स होते हैं इनके, उनकी आज मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या और फीचर अपन स्कल में देख सकते हैं। सबसे पहला जो फीचर होता है वो है सूचर्स, और दूसरा जो फीचर है एडल्ट में तो नहीं रहता वो, पर चाइल्ड का जो हेड होता है उसमें वो देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं हम फॉन्टनेल्स। और तीसरा जो स्पेशल फीचर होता है वो होता है साइनस, यानी कि नोज के पीछे ये साइनस होते हैं और 4 बोन के अंदर ये साइनस रहते हैं, इनको कहते हैं हम पैरानेजल साइनसिस। तो स्कल के जो स्पेशल फीचर हैं उनकी बात मैं आज करूँगा। स्पेशल फीचर्स ऑफ द स्कल, 3 फीचर यहाँ पर आप समझेंगे अपन। सबसे पहला जो फीचर होता है उसको कहते हैं सूचर्स, दूसरा जो फीचर होता है उसको कहते हैं फॉन्टानेल, और तीसरा जो फीचर होता है उसको कहते हैं अपन पैरानेजल साइनेसिस। ये 3 फीचर और बोन के बीच बीच में देखने को मिलते हैं। तो स्कल में इन तीनों फीचर्स को मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाता हूँ। इसमें पहले मैं फीचर दिखाऊंगा, इसके बाद फॉन्टानेल और उसके पैरानेजल साइनस। तो चलिए अपन समझते हैं कि ये स्कल के अंदर सूचर्स कहाँ पर होते हैं, फॉन्टानेल्स कहाँ पर होते हैं और पैरानेजल साइनसेस कहाँ पर होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ स्पेशल टाइप की बोन्स भी होती हैं, उनकी चर्चा भी आज अपन करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसके स्पेशल फीचर समझते हैं। स्कल का डायग्राम बना के ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो कल जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें अपन सारी बोन्स बना लेते हैं। और ये बोन्स सबसे पहला जो समझ रहे हैं अपन सूचर्स समझ रहे हैं यहाँ पर, है सूचर्स। सूचर्स देखिए किस तरह से, ये मैं यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आप देखते जाइए किस तरह से ये सारी बोन्स का मैं कनेक्शन बता रहा हूँ। ये अपनी नीजल बोन, लेटरल व्यू बना रहे हैं अपन। इसका एक मैं फ्रंट व्यू बना के बताऊंगा। पहले अपन लेटरल व्यू में देखते हैं कि कैसे सूचर कौन कौन से इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ये बूमर बोन, ये मैक्सिलरी बोन, और इसके नीचे ये मैंडिबल, और ये यहाँ पर पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल बोन, और यहाँ पर ओपनिंग रहती है, एक कान की ओपनिंग, इससे ये प्रोसेस जुड़ा होता है स्टाइलर प्रोसेस। ये ऑर्बिटल कैविटी रहती है यहाँ पर, ऑर्बिट्स अपन इसको कहते हैं। इसके पीछे की तरफ एक छोटी सी बोन लगी हुई है, स्पिनॉइड बोन। ये स्पिनॉइड बोन यहाँ पर भी देख पाते हैं, इसके अंदर की तरफ रहती है ये इथमॉइड बोन। अब देखिए आगे जो फ्रंटल बोन है और पीछे दोनों पैराइटल बोन रहती है, इनके बीच में इस तरह से ये जॉइंट आएगा, यानी कि फ्रंटल बोन इस सूचर के द्वारा दोनों पैराइटल बोन से जुड़ती है। एक पैराइटल बोन इधर है, एक उस साइड में। और दूसरा ये जो टेम्पोरल बोन है ये जुड़ती है
इससे साइड में पैराइटल बोन से और पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल बोन से। देखिए ये ऑक्सीपिटल बोन है, ये ऑक्सी। तो ये जो लाइनिंग आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सिलाई जैसी जो लाइनिंग है, सूचर्स, इनको अपन कहते हैं सूचर। तो ये यहाँ वाला जो सूचर होगा ये दोनों पैराइटल के बीच में इस तरह से ये यहाँ पर। तो ये चार मेन सूचर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये जो सूचर होता है फ्रंटल बोन, ये कौन सी बोन है? फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन ये कौन सी है? पैराइटल बोन। पैराइटल बोन। पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल बोन और ये लेटरल साइड में है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन ना। ये पहले क्रेनियल बोन की बात कर लें। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये एक बोन, ये मैक्सिलरी बोन रहेगी यहाँ पर, और ये यहाँ साइड में ये रहती है जाइगोमेटिक बोन, ये टेम्पोरल बोन से जुड़ती है। तो अपन अभी क्रेनियल बोन की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर है स्फेनोइड बोन, और ये आगे की तरफ है इथमॉइड बोन। तो ये जो 8 क्रेनियल बोन है, ये 8 क्रेनियल बोन आपस में किसके द्वारा जुड़ी हुई है? सूचर्स के द्वारा ये जुड़ी हुई है। अब इनके सबके अलग अलग नाम है। तो ये जो पहला वाला सूचर जो मैं बताना चाह रहा था, ये वाला कहाँ पर है? फ्रंटल बोन और दोनों पैराइटल बोन के बीच में, इसको कहते हैं अपन कोरोनल सूचर। अब ये दोनों पैराइटल बोन भी आपस में जुड़ी हुई है, एक उस साइड में एक इस साइड में। तो ये बिल्कुल पैरेलल है। पैरेलल को वर्ड यूज को पैरेलल वर्ड के लिए अपन यूज करते हैं सजाइटल वर्ड। तो इसको कहेंगे अपन सजाइटल सूचर। फिर देखिए एक सूचर ये दिख रहा है, ये बिल्कुल इमूवेबल जॉइंट बनाते हैं, इसमें मूवमेंट नहीं होती। तो ये पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में है, इसको बोलते हैं लैम्डोइड सूचर। लैम्डोइड सूचर। और ए टेम्पोरल और पैराइटल के बीच में बनता है। टेम्पोरल और पैराइटल के बीच में जो होगा उसको बोलेंगे अपन स्क्योमस सूचर। स्क्योमस शेप का होता है ये स्क्योमस सूचर। तो 4 प्रकार के सूचर पूरे स्कल में देखने को मिलते हैं। सूचर का मतलब होता है इमूवेबल जॉइंट बिटवीन द क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन के बीच में जो इमूवेबल जॉइंट बने हुए हैं, उन इमूवेबल जॉइंट जो है सूचर लाइक दिखाई देते हैं, सूचर के जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए उनको सूचर्स कहते हैं। जो आड़े में होता है उसको अपन कोरोनल कहते हैं, जो पैरेलल होता है उसको अपन सजाइटल कहते हैं, और जो पीछे तिरछे में आप ये देख पा रहे हैं जो ऑक्सीपिटल और पैराइटल के बीच में, उसको लैम्डोइड कहेंगे, और जो टेम्पोरल और पैराइटल के बीच में होगा उसको स्क्योमस कहेंगे। तो 4 सूचर्स यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो बच्चे का हेड होता है, बच्चे का हेड एक्चुअली अलग टाइप से बनेगा, उसमें सूचर नहीं पाए जाते। बच्चे का जो स्कल है उसके अंदर सूचर नहीं होती, उसमें सूचर लाइन होती हैं। और सूचर लाइन के जो जंक्शन होते हैं, उन जंक्शन के पॉइंट पर खाली स्पेस पाई जाती है। उन खाली स्पेस को अपन जो वर्ड यूज करते हैं उसके लिए अपन कहते हैं फोंटानेल्स। तो जो फोंटानेल होंगे वो ओनली कहाँ पर होंगे? बच्चे के स्कल में।
यानी कि सबसे बड़ा जो फोंटेनल होता है वो ये फ्रंटल और पैराइटल के बीच में रहता है, जो कि 24 महीने में, यानी कि 2 साल उसको भरने में लगते हैं। यानी कि 2 साल का कम बच्चा होगा, 2 साल से कम का बच्चा जो होगा उसके सिर में वो देखने को मिलेगा। अगर 3 महीने से कम का बच्चा है तो ये यहाँ भी देखने को मिल जाएगा, एक यहाँ भी देखने को मिल जाएगा, एक यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। तो ये मैं अभी जो अपन देख रहे हैं, ये जो स्कल बना हुआ है ये एडल्ट का स्कल है। अगर अपन फॉन्टानेल्स देखना चाहें तो वो एडल्ट के स्कल में नहीं दिखेंगे, वो किसमें दिखेंगे, चाइल्ड के स्कल में दिखेंगे। अब देखिए, ये तो आप लेटरल व्यू में देख पा रहे हैं, तो आप समझ पा रहे हैं कि ये आगे फ्रंटल बोन है। ये अगर इसी को मैं ऊपर से अपन अगर देखें तो ये चारों बिल्कुल क्लियरली आपको और दिखाई दे सकती है। देखिए किस तरह से दिखेंगे। अगर स्कल को अपन ऊपर से देखें, उसके वाल्ट को देखें, तो कैसे ये दिखेंगे। देखो, ये अपन उसको ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे तो ये सूचक कैसे दिखेंगे, ये आप देख सकते हैं इसमें। आ गए, ये कौन सी बोन है, फ्रंटल बोन है। देखिए ये सूचक है, ये आ गए फ्रंटल बोन। ये दोनों साइड में पैराइटल है, तो ये पैराइटल से ये जुड़ा हुआ दिखेगा, है ना। और यहाँ से फिर ये पीछे की तरफ ये जुड़ी हुई है ऑक्सीपिटल बोन। ये साइड में जुड़ी रहती है यहाँ पर टेम्पोरल बोन। देखिए ये चारों सूचर इसमें भी आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ऊपर से देखने पे इस तरह से ये फ्रंटल बोन है, ये दोनों पैराइटल बोन है, ये दोनों टेम्पोरल बोन है, और ये ऑक्सीपिटल बोन है। तो इसको अपन ने क्या कहा, कोरोनल। ये कोरोनल सूचर है, ये बीच में दोनों पैराइटल के बीच में ये सजाइटल है, ये ऑक्सीपिटल पैराइटल के बीच में लैम्डोइड है, और ये टेम्पोरल और पैराइटल के बीच में स्क्यूमस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों सूचर आप ऊपर से भी आप देख सकते हैं। ऊपर से इस तरह से दिखेंगे और लेटरल साइड से इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये पहला स्पेशल फीचर है स्कल के अंदर, जिसको अपन सूचर्स के नाम से जानते हैं। और ये 4 सूचर्स होते हैं, फ्रंटल और दोनों पैराइटल के बीच में कोरोनल, दोनों पैराइटल के बीच में सजाइटल, दोनों पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में स्क्यूमस, और पैराइटल और टेम्पोरल के बीच में लैम्डा। 4 सूचर ये स्कल में दिखते हैं। तो स्कल का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। इनको अपन सभी को इम्यूवेबल जॉइंट भी कहते हैं, और ये इम्यूवेबल जॉइंट होते हैं वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है बोन के बीच में फिक्स इनको जोड़ के रखता है, इनमें कभी भी गतियाँ नहीं होती, इसलिए इनको अपन इम्यूवेबल जॉइंट कहते हैं। दूसरा ये जो फीचर होता है स्कल के अंदर, उसको कहते हैं फॉन्टानेल। फॉन्टानेल्स जो होते हैं वो भी, नंबर इनका अगर अपन बात करें तो 6 होते हैं, और नाम इनके 4 होते हैं। पर ये एडल्ट के स्कल में नहीं मिलेंगे, ये कहाँ पर मिलेंगे, चाइल्ड के में, बच्चा जब छोटा होता है। तो देखिए मैं बच्चे का स्कल बनाता हूँ। बच्चे का स्कल अगर अपन देखेंगे तो कैसे दिखेगा, और उसमें कहाँ पर फॉन्टानेल्स दिखेंगे, ये अपन इसमें देख सकते हैं। देखिए ये बच्चे का स्कल यहाँ पर अपन देख सकते हैं। देखिए ये है बच्चे का स्कल, ठीक है। ये ऑर्बिट
अब उसमें अभी आप देख रहे थे कि उसमें बिल्कुल ऐसे सिलाई जैसी दिखाई दे रही है, पर बच्चे का जो है स्कल होता है उसमें बोन जो है वो लाइनिंग द्वारा जुड़ी होती है, सूचर द्वारा नहीं जुड़ी होती। तो किस तरह की लाइन रहती है देखिए यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ऐसे लाइन दिखेगी, है ना। और ये स्पिनोइडल बोन है, यहीं पे ये रहेगी टेम्पोरल बोन। तो टेम्पोरल बोन इस तरह से यहाँ से ए से जुड़ी हुई है। यहाँ से फिर जो ऑक्सीपिटल बोन है वो इस तरह से जुड़ी हुई है, इस तरह से। ये छोटे छोटे यहाँ पर आप गैप देख पा रहे हैं, देखिए ये सबसे बड़ा गैप होता है यहाँ पर। ये अभी मैं ऊपर से ही बना के दिखाऊंगा, ये अपन लेटरल व्यू दिख रहा है, इसको अगर अपन टॉप से देखेंगे तो ये थोड़ा सा अलग टाइप से अपन को समझ में आएगा। पर यहाँ आप समझ पा रहे हैं, देखिए ये जो मैं ग्रीन कलर से जो मैंने मार्किंग की है ये है फॉन्टानेल्स। ये फॉन्टानेल्स है, ये फ्रंटल बोन है, ये पैराइटल बोन है, ये टेम्पोरल बोन है और ये ऑक्सीपिटल बोन है। पूरा मैं बना दूँ यहाँ पर ये आपको ये बना देता हूँ डायगोनलिटिक में। तो ये 4 फॉन्टानेल्स बच्चे के हेड में दिखते हैं। ये सबसे बड़ा होता है इंटीरियर साइड में होता है, इसको कहते हैं अपन एंटीरियर फॉन्टानेल। एंटीरियर फॉन्टानेल, ये पीछे की तरफ रहता है, इसको कहते हैं अपन पोस्टीरियर फॉन्टानेल। ये देखिए ये आगे की तरफ है और लेटरल साइड में है, इसलिए इसको कहते हैं, इसका नाम नीचे लिख देता हूँ, इधर मैं दूसरा डायग्राम बनाऊंगा। एंटीरोलेटरल फॉन्टानेल्स दो होते हैं, दोनों साइड में होंगे। और ये पीछे की तरफ है और लेटरल साइड में, इसलिए पोस्टीरोलेटरल फॉन्टानेल्स। 4 फॉन्टानेल ये बहुत ही स्पेशल फीचर हैं बच्चे के स्कल के अंदर। ये देखिए इन्हीं को अगर अपन ऊपर से देखें तो देखिए किस तरह से दिखेगा। बच्चे के स्कल को अगर अपन ऊपर से देखेंगे तो ये 6 के 6 फॉन्टानेल इसमें आपको दिखाई देंगे। ये बच्चे का स्कल अपन ने देखा ऊपर से। बच्चे की जो फ्रंटल बोन होती है वो एक्चुअली 2 पार्ट में बटी होती है, बाद में वो फ्यूज हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से इस तरह से ये 2 पार्ट में बटी हुई है फ्रंटल बोन। तो दोनों पार्ट ऐसे दिखेंगे, एक फ्रंटल बोन ये है और एक फ्रंटल बोन ये है। और देखिए ये यहाँ से एक पैराइटल बोन, ये पीछे की तरफ चली गई। ये बिल्कुल डायमंड शेप का फॉन्टानेल बनता है, एंटीरियर फॉन्टानेल। और फिर पीछे जा कर के ये ऑक्सीपिटल बनता है। इसमें देखिए सारे के सारे फॉन्टानेल्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसको हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन कलर से। ये देखिए ये डायमंड शेप का रहता है एंटीरियर फॉन्टानेल, ये पीछे पोस्टीरियर फॉन्टानेल, ये 2 एंटीरोलेटरल फॉन्टानेल और ये 2 पीछे पोस्टीरोलेटरल फॉन्टानेल। ये स्पेशल फीचर, ठीक है। ये कौन सा है, एंटीरियर
फॉन्टेनेल के पीछे पोस्टीरियर फॉन्टेनेल, ये दोनों आगे वाले, इन दोनों को कर देंगे एंटीरोलेटरल फॉन्टेनेल, और ये दोनों पीछे वाले पोस्टीरोलेटरल फॉन्टेनेल। ये स्पेशल फीचर एक और स्कल का, जो कि बच्चे के हेड में, बच्चे के स्कल में दिखाई देगा। अब इनका जो ये एक्चुअली होते क्या है, इनका पर्पज क्या है, फॉन्टेनेल क्यों नेचर में बनाए हुए हैं, इनके दो ही पर्पज होते हैं कि जो इसके अंदर ये क्या है, क्रेनियम है, क्रेनियम के अंदर क्या है, ब्रेन डेवलप होता है। बच्चे का जो ब्रेन है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता 9 महीने में। जब बच्चा बाहर आ जाता तब उसका पूरा डेवलपमेंट हो पाता, लगभग उससे 1 से 2 साल उसको लग जाती है। तो ब्रेन पूरी तरह से यहाँ पर विकसित हो सके, उसके लिए स्पेस हो। ये फॉन्टेनेल के कारण जो बोन्स होती हैं एक दूसरे पर फिसल सकती है, हेड को वो फैला सकती है, तो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। दूसरा, जब बच्चा पैदा होता है, जब बर्थ कैनाल से बाहर आता है डिलीवरी के समय, तो उसका हेड बहुत बड़ा होता है, तो ये फॉन्टेनेल के कारण उसका हेड चिपक जाता है, तो बर्थ कैनाल से आसानी से बाहर आ पाता। अगर ये फॉन्टेनेल ना हो तो फिर बच्चे का हेड वेजाइना, जो वेजाइनल कैनाल है, बर्थ कैनाल है, उसमें से बाहर आने में उसको दिक्कत हो सकती है। तो इजली बर्थ हो सके बच्चे की, और इजली उसके ब्रेन का डेवलपमेंट हो सके, इसलिए नेचर ने ये इस तरह की व्यवस्था इसमें बनाई है। अब ये बाद में फिल हो जाते हैं, तो फिल होने में इनमें सब में टाइम लगता है। तो जो एंटीरियर फॉन्टेनेल्स होता है, ये जो है 18 से 24 मंथ में ये फिल हो सकता है ना, 18 से 24 महीने इसको फिल होने में लगते हैं। ये जो होता है पोस्टेरियर वाला, ये 2 मंथ में फिल हो जाता है, यानी कि इसको 2 महीने लगते हैं फिल होने में। और ये जो एंटीरियर वाले हैं, एंटीरियर वाले ये वाले, ये दोनों, ये एक इस साइड में, एक उस साइड में, यहाँ पे ये दोनों बने हुए हैं, इनको जो समय लगता है वो 2 से 3 महीने, ये 2 से 3 महीने में फिल हो जाते हैं। अब ये पोस्टीरियर वाला होता है, इसका थोड़ा सा ये फिल तो 1 से 2 महीने में शुरू हो जाता है, 1 से 2 महीने में ये फिल होना शुरू हो जाता, फिल होना शुरू हो जाता, पर पूरी तरह से फिल नहीं हो पाता। लेकिन ये इसको लगभग 12 मंथ फिल होने में लगते हैं पूरे में, यानी कि 12 मंथ तक ये पूरा कंप्लीटली फिल हो पाता है, भर पाता है। शुरू तो हो जाता है 1 से 2 महीने, पर 12 महीने में ये पूरी तरह से भर के तैयार होता है। कौन सा? पोस्टीरियर। और एंटीरोलेटरल जो है, ये वाला, ये लिखा है एंटीरोलेटरल फॉन्टेनेल्स, इसका नाम है एंटीरोलेटरल। ये कितने? 2 से 3 महीने है, और ये पोस्टीरियर वाला 2 महीने है। और पोस्टीरोलेटरल 1 से 2 महीने में फिल होना शुरू हो जाएगा, पर पूरी तरह से फिल होने में इसमें कितने? 12 मंथ इसमें लगते हैं। तो ये दूसरा फीचर है स्कल के अंदर, जो कि चाइल्ड के, यानी कि बच्चे के स्कल में देखने को मिलेगा। सूचर जो थे वो एडल्ट में थे, और फॉन्टेनेल चाइल्ड के। और अब जो तीसरा फीचर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो अगर स्कल के अंदर ना हो तो उसके ना होने से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसका इम्पोर्टेंस भी यहाँ पर अपन बताएंगे कि वो पैरानेजल जो साइनस होते हैं वो क्यों होते हैं, उनका क्या पर्पज है, नेचर ने क्यों उनको बनाया हुआ है। तो तीसरा जो फीचर अपन देखते हैं वो है पैरानेजल साइनस। पैरानेजल साइनस, ये जो साइनस होते हैं ये आगे की 4 बोन में, ये फ्रंटल बोन में 2 हैं, मैक्सिलरी बोन में 2 हैं, इथमॉइड बोन में 2 हैं, और स्पिनल 4 बोन के अंदर ये पाए जाते हैं। अब ये जो बोन्स होती हैं हेड की, ये बहुत ही स्पेशल टाइप की बोन्स होती हैं, और इस टाइप की जो बोन होगी इनमें अंदर ईयर फील्ड कैविटी जो पाई जाती है, इनको न्यूमिनेटिक बोन के नाम से भी जानते हैं।
अभी मैं इसके बाद थोड़ी सी चर्चा टाइप्स के बारे में भी यहाँ पर कर देंगे अपन बोन की। मैंने एक्चुअली टाइप नहीं बताए थे कि अपनी जो पूरा स्केलेटन है वो कितने टाइप की बोन से मिला। तो ये जो पैरानेजल साइनस पाए जाते हैं ये एक अलग टाइप की बोन होती है, इनको न्यूमिनेटिक बोन कहते हैं। जो लॉन्ग होती है उनको अपन लॉन्ग बोन कहते हैं, जो छोटी होती है उनको शॉर्ट बोन कहते हैं, जो चपटी होती है उनको फ्लैट बोन कहते हैं। इनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती, अपन रेगुलर शेप कहते हैं। और एक टाइप की बोन और होती है अपने स्कल के अंदर सिस्मोइड। तो मैं अभी विद डायग्राम उनको पूरा एक्सप्लेन एक बार कर दूंगा, जो 5-6 टाइप की जो बोन्स पूरे स्केलेटन में हैं उनके बारे में। तो पहले अपन इस तीसरे फीचर को समझ लेते हैं कि ये तीसरा फीचर स्कल के अंदर कौन सा है। तो देखिए इसका फिर से मैं एक बार डायग्राम बनाता हूँ, उसमें सारे बताए इनकी लोकेशन बनाता हूँ, बताता हूँ कहाँ पर है। ये नेजल बोन, ये फिर से वही अपन स्कल का डायग्राम बना रहे हैं। ये बूमर बोन, ये मैक्सिलरी बोन, ये मैंडिबल, और ये कान की ओपनिंग एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटिस। ये ऑर्बिट, इसके पीछे की तरफ स्फेनोइड बोन, और यहाँ से ये जुड़ गई सूचर के द्वारा फ्रंटल बोन पैराइटल से, है ना। और ये एक बोन रहती है ये चेहरे की है जायगोमेटिक बोन। तो ये अपन ने एडल्ट का स्कल बनाया हुआ है। ये एडल्ट के अंदर ये फीचर अपन को देखने मिलता है पैरानेजल साइनस। ठीक है, देखिए ये यहाँ से जुड़ जाएगी ये टेम्पोरल बोन, और ये पीछे की तरफ जुड़ी हुई है ऑक्सीपिटल बोन। अब देखिए ये जो पैरानेजल साइनस है एक ये मैं आपको बताने की कोशिश, ये फ्रंटल बोन है। अपन इसका भी लेटरल व्यू अगर बनाएंगे तो लेटरल व्यू में और वो अपन क्लियर बता सकते हैं। तो यहाँ लेटरल व्यू एक्चुअली क्या है कि साइड से अपन देखते हैं तो इसमें एक टाइप की एक तरफ की बोन दिखती है। तो ये जो फ्रंटल बोन है ये दो पैरानेजल साइनस होंगे, दो अपन फ्रंट व्यू में देख पाएंगे। देखिए ये अंदर से क्या है खोखली है, इसके अंदर ये खाली स्पेस है, एयर स्पेस। तो ये कहाँ पर है फ्रंटल बोन के अंदर, इसलिए इसको हमें फ्रंटल साइनस। ये कौन सी बोन है, देखिए ये यहाँ पर, और ये यहाँ से दिखती है इथमोइड बोन। इथमोइड बोन इनको मैं दूसरे कलर यूज कर लेता हूँ जिससे थोड़ा सा क्लियरली दिखेगा। देखिए ये साइनस जो है यानी कि इनके अंदर की जो कैविटी अपन बना रहे हैं वो अपन दूसरे कलर से हमको दिखाते हैं। ये ईयर फ्रंट कैविटी ये कहाँ पर होगी फ्रंटल बोन में। एथमॉइड बोन के अंदर बहुत छोटे छोटे बहुत सारे साइनस होते हैं, बहुत सारी ईयर फिल कैविटी होती है। ऐसे ही स्फेनोइड में भी होंगी। और ये है मैक्सिलरी, तो मैक्सिलरी में है। अब एक चूंकि लेटरल व्यू है तो आपको मैक्सिलरी भी एक साइड की दिख रही है, फ्रंटल भी एक साइड की दिख रही है। अगर इसको अपन फ्रंट व्यू बनाए तो वो सारे अपन दो दो देख सकते हैं। तो दो साइनस इसके अंदर होंगे, दो साइनस इसके अंदर होंगे, दो साइनस इसके अंदर होंगे, इसके अंदर 3-4 साइनस होते हैं क्योंकि बिल्कुल छलनी जैसी बोन होती है इतना। तो ये कौन सी अपनी फ्रंटल बोन, ये कौन सी है स्फेनोइड, ये कौन सी है मैक्सिलरी, और ये कौन सी है इथमोइड। इसका पूरा नाम लिख देता हूँ फ्रंट। तो ये 4 बोन ऐसी हैं जो अंदर से खोखली हैं, इनके अंदर हवा से भरी हुई कैविटीज पाई जाती हैं। इन हवा से भरी हुई कैविटीज को कहते हैं साइनस, और नोज के पीछे होती है, नोज से जुड़ी होती है, इसलिए इनको कहते हैं पैरानेजल साइनसिस। इन सभी कैविटीज का जो संबंध है वो नेजल कैविटी से होता है। अपनी नाक की जो अंदर की कैविटी है उनसे जुड़े हुए ये सारे साइनस, फ्रंटल साइनस, इथमोइड साइनस, स्फेनोइड साइनस और मैक्सिलरी सारे के सारे नोज से जुड़े होते हैं।
देखिए ये थोड़ा सा, मैं अगर इसको आगे से दिखाना चाहूँ तो कैसे आप देख सकते हैं। देखिए ये अपन आगे से थोड़ा सा इसका बना दें इसको, ये स्कल को अपन आगे से अगर बनाएंगे तो देखिए कैसे दिखेगा। ये बीच में यहाँ पर ये अपन नोज का एरिया बना सकते हैं। ये दोनों रहती हैं यहाँ पर नेजल बोन है ना, और ये तो ये जो है आगे की तरफ ये पूरी क्या है, फ्रंटल बोन है। ये नोज के नीचे की तरफ ये कौन सी बोन रहेगी, मैक्सिलरी बोन। इस साइड में यहाँ पर इथमॉइड बोन लगेगी और स्पेनोइड, और इथमॉइड बोन होगी इधर लेटरल साइड है ना। और ये यहाँ पर ये मैंडिबल होगा यहाँ पर। तो ये अपन यहाँ पर टीथ भी बना सकते हैं इस तरह से। तो अब यहाँ पर अगर आगे से अपन देखें तो देखिए किस तरह से साइनस दिखेंगे। दो साइनस होंगे कहाँ पर, फ्रंटल बोन के अंदर, एक जहाँ होगा और एक यहाँ। ये फ्रंटल बोन के अंदर है ना। एथमॉइड बोन में कहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे। स्फेनॉइड बोन में कहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे। इस साइड में रहती है स्फेनॉइड बोन, ये ऑर्बिट रहता है दोनों तरफ। और मैक्सिलरी में कहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे। एक साइनस यहाँ पर होगा और एक साइनस यहाँ पर। आगे से आप इस तरह से चारों साइनस देख सकते हैं। इन सभी का कनेक्शन जो है नेजल कैविटी से होता है, इसलिए इनको कह रहे हैं अपन पैरानेजल साइनस। अब ये स्ट्रक्चर बने हुए नेचर ने बनाए तो किसी पर्पज से ही बनाए होंगे। क्या पर्पज हो सकता है इनका, देखिए ये जो सारी बोन है ये आगे की अपनी पूरा जो फोरहेड है, फोरहेड पर रखी हुई है। ये पूरा फोरहेड बन रहा है, ये आपका इंटीरियर पूरा हेड है। तो आगे की जो बोन है ये अंदर से खोखली हो गई, खोखली हो गई तो खोखले होने के कारण इन बोन में बहुत कम वजन हो जाता है। कम वजन का पर्पज ये है कि आपका जो हेड है इससे क्या बन रहा है, लाइट बन रहा है, यानी कि आपके हेड का जो वेट है बहुत कम हो जाता है। तो पहला पर्पज तो ये है पैरानेजल साइनस का कि ये आपके हेड के वेट को लाइट करते हैं, वेट को कम करते हैं। दूसरा इनका ये पर्पज है, चूंकि ये किससे जुड़ी है, नेजल कैविटी से जुड़ी हुई है। तो नेजल कैविटी यानी कि नाक, एक तो नाक अपना नाक के बहुत सारे फंक्शन है। एक तो अपनी नाक से अपन एयर ले रहे हैं, एयर को फिल्टर कर रहे हैं, फिल्टर होकर वो सीधे लंग्स में पहुंचती फिल्टर होने के बाद। दूसरा नाक का स्मेल का भी एक फंक्शन है। तीसरा फंक्शन ये है कि जो पैरानेजल साइनस है इनके द्वारा इसका कनेक्शन है। ये जो मैं बोल पा रहा हूँ, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, एक मेरी आवाज़ में जो म्यूजिक आ रहा है, तो ये म्यूजिक आ रहा है, म्यूजिक क्यों आ रहा है, म्यूजिक इस साइनस के कारण आ रहा है। आपके गले से, आपके लेरिंग से, वोकल कॉर्ड से जो साउंड निकलती है वो साउंड आपके मुंह में आएगी। आपकी टंग और आपकी मुंह की जो मसल है उनको वर्ड में कन्वर्ट करती है। तो शब्द तो मुंह बना रहा है, पर उन शब्दों को जो म्यूजिक दे रहा है, जो एम्पलीफायर कर रहा है, वो एम्पलीफायर कौन कर रहा है, साइनस का। तो आपकी वॉइस को क्वालिटी मिल सके, आपकी आवाज़ को क्वालिटी मिल सके, इसलिए ये साइनस बनाए हैं। नाक में से गूंजते हुए वो आवाज़ निकल रही, तो वो बहुत अच्छा म्यूजिक के, अपन अगर नाक बंद कर लें तो वॉइस का म्यूजिक खत्म हो जाता है, वॉइस का एम्पलीफायर खत्म हो जाता है। तो ये वॉइस को एम्पलीफायर करती हैं, वॉइस को क्वालिटी देती हैं। तो एक तो वॉइस को क्वालिटी दे रहे हैं और दूसरा आपके हेड के वजन को कम कर रहे हैं। ये दो पर्पज यहाँ पर पैरानेजल साइनस के होती है। तो आप समझ पाए होंगे कि स्कल के अंदर ये जितनी भी बोन थी उन बोन के अंदर ये कुछ स्पेशल फीचर्स थे, है ना। तो ये फीचर सोच समझ के नेचर ने बनाए हुए हैं, चाहे वो फोंटानेल्स हों, चाहे वो पैरानेजल साइनसेस हों, चाहे वो सूचर्स हों, सभी का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। तो ये, और अपन आगे बढ़ने से थोड़ा सा मैं बोन्स के टाइप की बात कर लेता हूँ। बोन कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ बोन, टाइप्स ऑफ द बोन। एक टाइप तो अभी जो मैंने बताया कि ये जो खोखली बोन है ये बहुत स्पेशल टाइप की बोन होती है। सबसे पहले अगर अपन टाइप की बात करें तो लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन। लॉन्ग से अपन समझ पा रहे हैं कि लॉन्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनमें लंबाई है। जैसे ये पेन है, इसमें लंबाई है। लंबाई का मतलब है कि इसमें एक ऊपरी सिरा है, एक निचला सिरा है, बीच में सॉफ्ट है।
तो लंबाई वाली बॉन्ड की यानी कि लॉन्ग बॉन्ड का जो पहचान होती है कि इसके अंदर दो सिरे होंगे और एक बीच में शाफ्ट होगा। जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर फीमर है, ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, टिबिया है, फिबुला है, ये सारी बॉन्ड्स जो होती हैं इनको अपन लॉन्ग बॉन्ड कह सकते हैं। ये लॉन्ग बॉन्ड की पहचान होती है। ये इसमें एक अपर एंड होगा, है ना, एक लोअर एंड होगा और बीच में यहाँ से यहाँ तक ये होता है, इसको बोलते हैं अपन शाफ्ट। अब अपर एंड और लोअर एंड को अपन क्या कह सकते हैं, एपिफाइसिस। इसको एपिफाइसिस भी कहते हैं और इसको भी एपिफाइसिस कहेंगे और बीच वाले को बोलेंगे अपन डायफाइसिस, यानी कि बीच में डायफाइसिस और दोनों सिरों को अपन एपिफाइसिस। ये तीन फीचर जिस बॉन्ड में दिखे वो बॉन्ड कैसी होगी, लॉन्ग बॉन्ड। ठीक है। ऐसे ही सेकंड जो क्लासिफिकेशन होता है उसको कहते हैं अपन शॉर्ट बॉन्ड। शॉर्ट बॉन्ड, शॉर्ट बॉन्ड का मतलब है कि छोटी, जिसके अंदर ना तो लंबाई हो यानी कि ना उसमें सिरे दिख रहे हो ना उसमें शाफ्ट दिख रहा हो, तो बहुत छोटी छोटी बॉन्ड, इस तरह से ये छोटी बॉन्ड होती है। जैसे रिस्ट पर मैंने कल बताया था 8 बॉन्ड पाई जाती है, तो बहुत छोटी छोटी बॉन्ड्स है, इनको अपन शॉर्ट बॉन्ड कह सकते हैं। एंकल पर 7 बॉन्ड मैंने कल बताई थी, तो वो 7 बॉन्ड जो, तो इनकी ना कोई ज़्यादा लंबाई होती है इनमें, ना इनके अंदर कोई सिरा होता है, ना इनमें कोई शाफ्ट होता है। इस तरह की जो बॉन्ड्स होती हैं ये स्पॉन्जी टिश्यू से बनी होती हैं, तो इनको अपन कह सकते हैं शॉर्ट बॉन्ड। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन, ह्यूमरस, फीमर, रेडियस, अल्ना, और इसमें क्या क्या एग्जाम्पल देंगे अपन, कार्पल बोन एंड टार्सल बोन। कार्पल एंड टार्स, ये दो टाइप की जो बोन होती है अपने एंकल पर और रिस्ट पर, उनको अपन शॉर्ट बोन कह सकते हैं। तीसरा जो टाइप होता है उसको कहते हैं अपन फ्लैट बोन। फ्लैट बोन का मतलब होता है चपटी। फ्लैट मतलब चपटी। चपटी, अभी मैंने स्कल बनाया होता है, स्कल में सारी बोन्स चपटी है, तो स्कल का एक अपन एग्जांपल दे सकते हैं कि स्कल में चाहे फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल सारी ऐसी हैं, फ्लैट है। ये स्कैपुला, कंधा जो बनाती है ये भी चपटी होती है, उसको अपन फ्लैट बोन कह सकते हैं। रिब्स जो हैं वो सारी फ्लैट बोन है। तो फ्लैट बोन में बहुत अच्छा अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं स्कल बोन, है ना। स्कल बोन जितनी भी है सब कैसी है, चपटी है। चपटी मतलब जो प्लेट लाइक, प्लेट जैसी दिखे उनको अपन फ्लैट बोन कहते हैं। चौथा जो टाइप अपन यहाँ पे देख सकते हैं, इर्रेगुलर बोन। इर्रेगुलर बोन, इर्रेगुलर बोन का मतलब होता है कि इनका कोई रेगुलर शेप नहीं है। जैसे वर्टिब्री, अब वर्टिब्री पूरा जो रीढ़ में होती है वर्टिब्री, उनमें कोई रेगुलर उनका शेप नहीं होता, एक प्रोसेस ऐसे निकला होता है उनमें, एक प्रोसेस ऐसे निकला होता है ना। जैसे एक बॉडी होती है ऐसे, रेसिन में एक फोरामेन, तो इस तरह की जो शेप होती है इनको कहते हैं वर्टिब्री। वर्टिब्री, तो वर्टिब्री का अपन एग्जांपल दे सकते हैं किसमें, इर्रेगुलर। पांचवा जो टाइप होता है उसको कहते हैं सीसेमॉइड बोन। सीसेमॉइड, सीसेमॉइड का मतलब होता है ये तिल के आकार की होती है, तिल आकार, और ये जो है टेंडन में बनती है, इनको टेंडिनस बोन भी कहते हैं। टेंडिनस बोन लाइक ये देखिए, ये टेंडिन, इसका नाम है पिसिफॉर्म। एक घुटने पर होती है पटेला, तो ये जो पटेला और पिसिफॉर्म जो होती है इनको अपन कह सकते हैं सिस्मोइड बोन। पिसिफॉर्म एंड पटेला, ये दो बोन अपनी बॉडी के अंदर सिस्मोइड नाम से इनको अपन जानते हैं। और छठवां अभी मैंने ये टाइप बताया हुआ था आपको जिसमें साइनस थे, ये चेहरे की आगे, है ना, तो इनको कहते हैं अपन न्यूमोनेटिक बोन। न्यूमोनेटिक बोन, तो छठवां जो क्लासिफिकेशन अपन देख सकते हैं न्यूमोनेटिक बोन का, फ्रंटल बोन, मैक्सिलरी बोन, है ना, स्फेनोइड बोन, इथमोइड बोन, ये चार जो बोन है जिनके अंदर साइनस पाए जाते हैं उनको कहते हैं अपन न्यूमोनेटिक।
तो ये 6 टाइप की बोन्स हैं जिनसे पूरा ये बॉडी का जो ह्यूमन स्केलेटन बना हुआ है। तो ये आज मैंने देखिए कल स्कल की सारी बोन्स बताई थी, आज स्कल के मैंने सारे फीचर्स यहाँ पर बता दिए कि स्कल में कौन कौन से फीचर्स होते हैं। और अब जो अपन अभी एक्जियल स्केलेटन पढ़ रहे थे उसके अंदर जो नेक्स्ट पार्ट बचा है आपका थोरैक्स का, तो थोरैक्स को और वर्टिब्रल कॉलम को हम कल एक्सप्लेन करेंगे, या जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एक्सप्लेन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।